जय श्री कृष्णा। आप सभी को इस कथा सुनने का स्वागत है। और आज हम आपको सुना रहे हैं दसम स्कंद के श्रीमद् भागवत पुराण का कथा है। और इस दसम स्कंद में आता है भगवान कृष्ण के जन्म से लेकर के और भगवान की पूर्ण गाथा आती है, विवाह का अंतिम प्रसंग तक आता है। इसमें 90 अध्याय है और इसी क्रम में कथा एक आती है भगवान श्री कृष्ण और बलदेव जी को मथुरा गमन की। जो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के चाचा अक्रू जी आते हैं और उनको ले करके और कंस के दरबार में जाने का व्यवस्था बनता है। अब एक बार जो है अक्रू जी कंस के जो है बहनोई थे और कंस जो है बार बार जो है श्री कृष्णचंद्र जी को मारने का प्रविधान रच चुका है और वह मार पाता नहीं है। तो नहीं मार पाता है तो वह जो है एक दिन जो है मन में विचार किया और सोचा कि क्यों नहीं आज जो है वसुदेव देवकी को मार डाला जाए। मारने का प्रयत्न किया भी, लेकिन जब मारने के लिए जाता है तो देखता है कि एक विशालकाय सर्प जो है उस भवन में दिखता है और उसके सर्प को देख करके और भय से कंस वहां से भाग जाता है, मार नहीं पाता है। और वहीं जो है नंद बाबा भी गए हैं तो नंद बाबा से और बात हो रहा है वसुदेव जी से। तो वसुदेव जी भी यही कह रहे हैं कि अरे कंस के दरबार में आए हैं, कंस तो बड़ा उपद्रवी है, आपको यहाँ आने की अनुमति किसने दी। नंद बाबा मन में विचार किए, कहे कि कंस से अनुमति लेकर मैं आया हूँ। तो वह जो है वसुदेव जी कहे कि भाइया नंद, अरे क्या हाल है तुम्हारे, लल्ला का क्या हाल है। नंद बाबा भी कहते हैं कि हे वसुदेव जी, मेरा भी लल्ला बड़ा नटखट है और आपका लल्ला जो है बलदेव जी भी बड़े स्वस्थ हैं और बड़े जो है चतुर हैं। और बलशेष जी के पास तो शक्ति ज्यादा थी। रामावतार में भी लक्ष्मण जी बहुत बाण चलाए हैं, बहुत बाण। उतना बाण तो भगवान कृष्ण चलेबे नहीं किए हैं। जिस समय रामचरितमानस में वर्णन आता है कि राम जी मारीच को मारने के लिए बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा। मारीच कहता है रावण से कि बिना फर के बाण से राम जी हमको एक बार मारे थे। लेकिन राम का छोटा भाई जो है, जो शेषावतार है, वह तो निशाचरों की फौज को खत्म कर दे रहा है, बस खत्म कर दिया उतना ही देर में। तो शेष जी की बातें क्या है, शेष जी तो बड़े नटखट हैं, बलवान भी हैं, लेकिन रामावतार में कृष्णावतार में आ करके यह धर्मशील बन गए। और रामावतार में लक्ष्मण जी छोटे थे शेष जी, लेकिन कहे कि भैया अब अगले अवतार में हम आपसे छोटा नहीं बनूंगा, आपसे बड़ा ही बनूंगा, क्योंकि छोटे रहने में बड़ी दिक्कत है, हमको आपकी बात मानते मानते परेशान हो जाना पड़ रहा है। तो यहाँ आके बलदेव जी जो है भगवान कृष्ण से बड़े हो गए। अब जो है यहाँ जब ये कहते हैं कि आपका भी लल्ला बड़ा सुखी है, कंस से बताना भी नहीं है, लेकिन बलदेव जहाँ जो है बलदेव जी की सारी जो है नटखटी और उनकी जो है स्वास्थ्य के बारे में नंद बाबा वसुदेव जी से कहते हैं और कहते हैं कि मेरा भी लल्ला बड़ा चतुर है, ठीक है, अच्छा है। तो वसुदेव जी कहते हैं नंद भैया वो भी बच्चा तो मेरा ही है। नंद बाबा क्या जानते हैं, लेकिन वसुदेव जी तो सब जानते हैं, इसलिए कि वही ले गए थे। अब जो है अक्रू जी को भेजते हैं, अक्रू जी आते हैं, रात्रि को नंद बाबा के यहाँ विश्राम करते हैं। कहते हैं कि हे नंद, अब जो है कल जो है धनुष यज्ञ होना है, तो कल हम चाहते हैं कि कृष्ण को और बलदेव को कंस ने बुलाया है, तो बुलाया है और
आप भी जो है, चूंकि बलदेव और कृष्ण भी जो है आपके वसुदेव जी के समकक्षी हैं, तो भी रिश्ते में ही पड़ते हैं। इसलिए कंस जो है बड़ा आदर के साथ जो है बुलाया है। कंस के मन में कहाँ आदर, लेकिन वो बुलाया है किसी तरह यह जो है मथुरा में आ जाए। उसको लग गया है कि यही भगवान है, यही जो है हमको वध करेगा। अब कंस को नींद नहीं आ रही है, भोजन नहीं कर रहा है, भोजन में भी भगवान विष्णु को देख रहा है, जल में भी भगवान विष्णु को देख रहा है। तो अक्रू जी को भेजा। अक्रू जी जब आते हैं तो अक्रू जी से भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे चाचा, आप बताइए, कंस जो है बड़ा अत्याचारी है और वह हम लोगों के वंशज से बड़ा बैर करता है। मेरे ही कारण जो है मेरी माता और पिता का जो है आज तक जो है जेल में बंद हैं और उनको बहुत कष्ट देता है, और उसको आज तक भी आज़ाद नहीं कर पाया। और आज जो है आप हमको यहाँ लेने के लिए आए हैं। अक्रू जी कहते हैं कि कंस ने तुझे निमंत्रण भेजा है, इस निमंत्रण में तुम चलो, इसलिए तुमको निमंत्रण दिया है। तो उसे, लेकिन मन में विचार करते हैं कंस तो बड़ा अत्याचारी है, बहुत अत्याचारी है। और यह बात जब सुनकर भगवान कृष्ण को बड़ा आनंद आता है। भगवान तो सब जानते हैं, मायापति ही हैं। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा है कि आप जो है सवेरे हमको ले चलिए, अब हम बड़े वहाँ मथुरा जाने की बड़ी इच्छा है। नंद बाबा कहते हैं सारे गोपों से कि काम करो, तुम लोग जो है गोरस की इंतजाम करो, घी मक्खन और दूध दही सबकी इंतजाम करो, और हम सब लोग जब चलेंगे तो मथुरा में जब जाएंगे तो कंस को भेंट पहुंचा देंगे, और भेंट से प्रसन्न होके वह हम लोगों पर जब प्रसन्न होगा तो हमारे लल्ला के साथ अनैतिक कर्म नहीं करेगा। यह भाव मन में आता है। और इसके बाद जो है सवेर होता है, और यह सवेर जब जाने का समय होता है उसके पूर्व गोपियों को भी यह इस बात का पता चलता है। सारे गोपी कहती हैं कि अक्रू जो है बड़ा दुष्ट विचार का है, वह जो है हम लोगों के जो है प्रिय जो है भगवान श्री कृष्ण को, हम जिनसे प्रेम करती हैं, जिनकी मधुर मधुर मुस्कान पर हम लोग अपनी जो है बलिहार हो जाते हैं, अपने प्राण तक भी देने को तैयार हो जाती हैं, जो जिनकी बंसी की आवाज़ जो है हमारा सारा चैन छीन लेता है। कन्हैया के ही नींद में हम जगती हैं, कन्हैया के ही जो है नशा में जो है हम लोग सोती हैं। कन्हैया के अलावा हम लोगों का कोई नहीं है, वह हमारा पालनहार है। और अक्रू जो है आकर के वो कितना निर्दयी है कि वह हमें जो है कन्हैया को लेकर जाना चाहता है। अक्रू जो है बहुत निर्दयी है। यह बात जो है सारी गोपियों के मन में होता है, और सवेरे का समय है, और इस प्रकार जो है नंद बाबा जो है समेत और ग्वाल बालों के साथ और बस जो है अक्रू जी के साथ भगवान श्री कृष्ण का जो है मथुरा के लिए प्रस्थान करते हैं। जय श्री कृष्णा।